नागपुर एयरपोर्ट की निजीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर नए सिरे से शुरू होगी। इस प्रक्रिया के लिए मिहान इंडिया लिमिटेड की हुई बोर्ड मीटिंग में कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने के संबंध में चर्चा हुई। आने वाले कुछ ही दिनों में कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद निविदा प्रक्रिया फिर शुरू होगी। पिछली सरकार के समय जीएमआर कंपनी को टेंडर हासिल होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की आपत्ति के बाद टेंडर को रद्द कर दिया गया था। नागपुर एयरपोर्ट के निजीकरण की प्रक्रिया फिर एक बार नए सिरे से शुरू होगी। हाल ही में हुई मिहान इंडिया लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में इस प्रक्रिया के लिए कंसल्टेंट को नियुक्त किए जाने को लेकर चर्चा हुई, जिसे मंजूरी प्रदान की गई। अब कंसल्टेंट को नियुक्त करने का काम शुरू होगा, जिसके बाद फिर एक बार टेंडर की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। पिछले सरकार के वक्त इस काम का टेंडर जीएमआर कंपनी को हासिल हुआ था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की आपत्ति के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने टेंडर को रद्द कर दिया, जिसे लेकर जीएमआर ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। बीते दिनों नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नए सिरे से शुरू होने वाली प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद 17 दिसंबर को MIL की बैठक हुई, जिसमें कंसल्टेंट को नियुक्त किए जाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के पिछले कार्यकाल से ही खासी दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन राज्य में पूर्व की भाजपा शिवसेना की सरकार के वक्त निकाली गई निविदा प्रक्रिया को हासिल करने वाली जीएमआर कंपनी द्वारा दिए गए रेवेन्यू शेयर के मॉडल पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने आपत्ति दर्ज कराई थी और पिछले सरकार के वक्त ही मिनिस्ट्री ने अपना नोट दे दिया था, जिसके बाद नागपुर एयरपोर्ट के वार्षिक उत्पन्न के हिसाब से 30 वर्षों के लिए दिए जा रहे टेंडर में कंपनी द्वारा दिए जा रहे रेवेन्यू शेयर को कम बताया गया था। फिर मार्च में PMIC ने टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। पिछली सरकार के वक्त ही एयरपोर्ट के निजीकरण के वक्त टेंडर अलॉटमेंट की प्रक्रिया को 2 वर्ष से अधिक का वक्त लगा था। भाजपा लगातार सरकार पर विदर्भ और उपराजधानी की उपेक्षा का आरोप लगाती रही है। एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को लेकर भी इसी तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं।